नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SK एजुकेशन पीलीभीत में। मेरा नाम है संतोष कुमार। आज की इस वीडियो में हम DLED सेकेंड सेमेस्टर यूपी टेट और एस टेस्ट का आज 13वां क्लास होगा, जिसमें आज हम 5वां चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। 5वें चैप्टर का जो बेसिक है और इससे पहले जो परमेय संख्याओं के बारे में जो भी था वो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है आप थंबनेल तो देख चुके होंगे। तो थंबनेल में देखा होगा आपने कि हमने लिखा है बीच की परमेय संख्या निकालना और परमेय संख्याओं की तुलना करना। बीच मतलब मध्य की परमेय संख्याएं, दो परमेय संख्याएं दी होंगी, उनके बीच में आपको मतलब पूछा जाएगा 3, 4, 5, 1, 2 जितनी भी पूछी जाएंगी उतनी परमेय संख्या कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उनको ज्ञात करना है। और साथ ही साथ परमेय संख्याओं की तुलना मतलब छोटी बड़ी परमेय संख्या किस प्रकार से दो या तीन परमेय संख्या आपको दे रखी होंगी, उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सी इसमें छोटी है, कौन सी इसमें बड़ी है। तो इन सभी के अलग अलग दो तीन मेथड होते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें सिंपलेस्ट मेथड ही बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि हार्ड वाले मेथड जो है वो थोड़ा करने में भी मुश्किल आती है और टाइम टेकिंग भी होते हैं और आपको प्रॉब्लम भी आती है। तो इसमें हम आपको बिल्कुल सिंपल वाले मेथड बताएंगे दोनों चीज़ों के लिए, बीच की परमेय संख्या निकालने के लिए और तुलना करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बीच की और मध्य की परमेय संख्या निकालना। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कि सिर्फ एक परमेय संख्या निकालो, दो परमेय संख्या दे रखी, पूछा जाएगा कि इसके इन दोनों के बीच में जो है एक परमेय संख्या निकालो, तो वो तो आप आसानी से निकाल दो। उसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। लेकिन अगर आपसे 3, 4, 5, 6, 7 कई सारी परमेय संख्याएं, कई सारी रेशनल नंबर अगर निकालने को बोल दिया जाए तो उनको कैसे निकालना है, उसका जो है 2 या 3 मेथड है। लगभग NCERT की बुक में ही 2 मेथड हैं। तो उसको 2 मेथड के बजाय मैं आपको एक सिंपल मेथड बताऊंगा और जो आसान भी होगा, आसानी से समझ में भी आएगा। उसको निकालने से पहले हम आपको 2 बातें याद रखनी है, आपको जो बेसिक में है वो याद रखने के लिए आप देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहला चीज कि याद रखना है कि 2 परमेय संख्याओं के, ये नोट है आपके लिए कि 2 परमेय संख्याएं अगर होंगी और परमेय संख्याओं में नंबर्स भी आ जाते हैं, क्लियर रखना आप, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, कोई जरूरी नहीं कि वो अपॉन में ही लिखी हो। उस तरह से जो कंप्लीट नंबर होते हैं वो भी परमेय संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। तो 2 परमेय संख्याएं जो है उनके बीच, 2 परमेय संख्याएं के बीच या मध्य अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। अनंत मतलब बहुत ज्यादा, कोई गिनती नहीं है, कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। परमेय, अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे अगर नंबर लाइन आपने देखी होगी, संख्या रेखा के बारे में तो जानते ही होंगे। संख्या रेखा के बारे में अगर नहीं जानते तो इस तरह देख लो। नंबर वाले जो मैं चैप्टर पढ़ाया था, जो संख्याओं के प्रकार वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें स्टार्टिंग का ही चैप्टर है वो, तो उस टॉपिक और उसमें आपको ये मैंने बताया था। तो इसमें 0 होता है बीच में, इधर साइड में माइनस के नंबर होते हैं, इस साइड से प्लस के चलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, या प्लस ना लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, +2 +3 ऐसे ही +4, इधर सब प्लस के नंबर्स होते हैं और इधर साइड होते हैं माइनस के नंबर। तो यहाँ जाएगा -1 -2 -3 -4। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में 1 और 2, 2, 3, 4, 0, 1, 2, ठीक है। मतलब इन यहाँ पर जो 2 नंबर्स के बीच में ये डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में, इनके बीच में कई जो होती हैं परमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। जैसे -2 और -1 के बीच में जो होगा, एक से अधिक परमेय संख्याएं संभव होती हैं। ऐसे ही कोई भी आप जैसे डिफरेंस ले लो तो उसके बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद अगर हम इसमें मेथड की बात करें तो ये आपका जो पहला वाला जो है बीच की परमेय संख्या निकालने के लिए पहला मेथड इसमें होगा, केवल एक परमेय संख्या निकालनी होगी, ठीक है। अब विधि की बात कर लेते हैं, विधि यानी मेथड की, ठीक है। तो मेथड जो होगा, केवल एक परमेय संख्या जब निकालनी हो, केवल एक परमेय संख्या, ओनली 1 रेशनल नंबर, एक परमेय संख्या। तो इसके लिए जो मेथड होता है वो क्या होता है, मान लो हमारे पास 2 परमेय संख्या है, उनको A या B मान लो, R या S मान लो, ठीक, R या S लिख लो, P Q लिख लो, कुछ भी लिख लो जो आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो मान लो जो हमें दिए गए नंबर हैं वो A हैं, ठीक है। दिए गए जो नंबर हैं या दिए गई परमेय संख्याएं, दी गई परमेय संख्याएं, तो परमेय संख्याओं की बात चल रही तो परमेय संख्याएं ही यहाँ पर लिखी जाएंगी, ठीक है।
दी गई जो परमेय संख्याएं हैं वो अगर ए और बी हैं, ए और बी, ए कॉमा बी हैं, तो इनके मध्य की जो परमेय संख्या होगी, ठीक है, केवल एक निकालनी है, तो मध्य की जो परमेय संख्या हो जाएगी, मध्य की परिमेय संख्या जो होगी वो क्या होगी, इनका टोटल यानी इन दोनों को जोड़ के आपको 1/2 से गुणा कर देना है। क्लियर? अगर केवल एक नंबर निकालनी है तो ये मेथड हो जाएगा 1/2 से। अब क्या करेंगे, मतलब इनको जोड़ के, जो दो दी गई संख्या उनको जोड़ के 1/2 से भाग कर देना है, मतलब सॉरी गुणा करना है, 2 से भाग होगा, ठीक है, ऐसे हो सकता है, या ऐसे याद कर लो, जोड़ के 2 से भाग कर देना है, ठीक, ऐसे करके। दूसरा तरीका मतलब सिंपल, अगर इसका एक एग्जाम्पल आपको बताएं तो एग्जाम्पल ये हो सकता है कि 1/2 और 1/3 के बीच एक परमेय संख्या, कितनी, एक परमेय संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो। केवल एक परमेय संख्या निकालनी हो तब दी गई परमेय संख्याएं, इनको ए और बी मान लो, ठीक, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 यानी 1/2, और बी की वैल्यू हो जाएगी 1/3। अगर एक परमेय संख्या निकालनी है तो सिर्फ इनको जोड़ देना है, यानी 1/2 और 1/3 को जोड़कर आप 1/2 से गुणा कर दो। 1/2 से गुणा या 2 से भाग, दोनों को मीन्स सेम है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 3 का लासा ले लेंगे, 2 3 का लासा होता है 6, ठीक है, फिर 2 से 6 को भाग करेंगे, 2 3 6 और ऊपर गुणा करते हैं। जिनको ये मेथड नहीं समझ में आता उनके लिए बता रहा हूँ। पहले क्या करते हैं, भिन्नों को अगर जैसे जोड़ना घटाना होता है तो हम पहले लासा ले लेते हैं, लासा ले लिया, नीचे का हर किसका, हर का लासा लेते हैं, तो हर का लासा ले लिया। हर का लासा लेने के बाद क्या करते हैं कि पहले वाले के हर से भाग करते हैं, 2 से 6 को भाग करेंगे तो 2 3 बार गया, फिर जितनी बार जाता है उसके ऊपर वाले के अंश में गुणा करते हैं, जिससे भाग की उसी के अंश में, जिस हर से आपने भाग की है लासा को, उसी के अंश से गुणा की जाती है। तो यहाँ पे 2 3 बार गया, 3 की गुणा 1 में कर देंगे, तो 3 की गुणा 1 में करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3। ऐसे यहाँ पे 3 से 6 को भाग करेंगे, 3 दूनी 2 बार जाएगा, 2 की 1 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 और 3 तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा 5/6। तो अब ऐसे क्रॉस में तो कट तो रहा नहीं है, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 5/12, ठीक है, यानी कि 1/2 और 1/3 के बीच जो परमेय संख्या होगी वो कितनी होगी, 5/12 होगी। क्लियर हो गया? अगर जैसे हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इनको अगर पॉइंट में चेंज करेंगे, इसको और इसको पॉइंट में चेंज करेंगे, इनको पॉइंट में चेंज करेंगे, इसको 5/12 को पॉइंट में चेंज, सबको दशमलव में बदल देंगे, तब भी इन देख पॉइंट की जो वैल्यू है वो इनकी बीच में आएगी, यानी कि इसकी जो 5/12 की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं पर लाई करेगी, ठीक। जैसे यहाँ पर देख लो, ये कितना 1/2 था, ये है, मान लो ये 1/2 हो गया, ठीक, एक इनके सबके नीचे 2 2 लगा दें अगर, तो ये 1/2 हो गया, प्लस का ये हो गया 3, कितना, सॉरी 1/3, ठीक है, यहीं पे कहीं पे अगर जैसे कर लें 1/3, मान लो ये लाइन वो वाले खत्म हुआ नंबर, ठीक, जैसे 1/2 1/3 इस नंबर लाइन पे, तो इसके बीच में जो होगी कई सारी, लेकिन हमने सिर्फ एक निकाली। अब हम देखेंगे इसमें एक से ज़्यादा परमेय संख्याएं, यानी कि 3 4 5, ज़्यादातर इसी की तरह के क्वेश्चन पर एक का तो बहुत कम आता है, 2 3 4 निकालने के लिए 5 तक 6 तक की जो है निकालने की आती है से। अब देखते हैं एक से ज़्यादा परमेय संख्याएं जब निकालनी होती हैं तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिए जो दी गई परमेय संख्या, जैसे अभी ए और बी मानी थी, दी गई परमेय संख्याएं जो थी दी गई, अब जो आपकी विधि है ये दूसरी वाली हो जाएगी, दूसरी विधि है, इसी में जो परमेय संख्याएं निकालनी थी। अभी हमारा सिर्फ इतना टॉपिक चल रहा है, ठीक है, केवल इसको हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सिंपल टॉपिक भी है, तो हमने सोचा इसको बाद में रखते हैं, पहले थोड़ा सा जो टिपिकल टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। टिपिकल भी नहीं है, बहुत सिंपल है, इसका सिंपल मेथड ही बता रहे हैं, लेकिन बहुत से जो हैं और मेथड हैं जो बहुत ज़्यादा आपको टाइम टेकिंग भी है और बहुत ज़्यादा उलझाने वाले मेथड हैं, तो उनको नहीं बताएंगे, सिंपल वाला मेथड बता रहे हैं। तो दी गई जो परमेय संख्याएं हैं, दी गई परमेय संख्याएं, दी गई परमेय संख्याएं जो हैं वो अगर ए और बी हैं, ए और बी, या आर और एस भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में आर और एस लिखा हुआ है, स्मॉल आर स्मॉल एस,
तो आर एस ना लिखे ए बी लिख सकते हो, पी क्यू लिख सकते हो, कुछ भी, ठीक, जो आपको ठीक लग रहा हो। तो जो दी गई परमेय संख्या है अगर वो ए और बी है, अब आपसे कहा जा रहा है कि तीसरी परमेय संख्या, चौथी परमेय संख्या, यानी कि 3 परमेय संख्याएं निकालो, 4 परमेय संख्या निकालो, 5 परमेय संख्या निकालो। यानी कि जो परमेय संख्याएं आपको निकालनी है, जो परमेय संख्याएं निकालनी है, क्या करना है, निकालनी है। पहले मेथड समझा रहे हैं, बाद में क्वेश्चन करा देंगे, ठीक। निकालनी है, उन्हें लिखते हैं आर, ठीक है। क्या लिखेंगे, स्मॉल आर लिख लो, चाहे जेड लिख लो, चाहे पी, कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हो, ठीक। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि अल्फाबेट चेंज हो गया तो रूल चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी परमेय संख्या निकालनी है उनको आर मान लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अगला स्टेप, आर में एक जोड़ देते हैं, क्लियर। और जो टोटल आता है, इसका जो टोटल, यानी कि इसका जो टोटल आएगा, टोटल से हम इस ए और बी में क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं। कितना, ऊपर नीचे, या कह सकते हैं हम तुल्य भिन्न बनाते हैं उसे। तुल्य भिन्न का ये नियम होता है समतुल्य भिन्न बनाने का, कि आपको ऊपर नीचे जो है सेम नंबर से गुणा करनी होती है। जैसे अगर आपके पास 1/2 है, इसकी अगर हमें कोई तुल्य भिन्न बनानी है, तो तुल्य भिन्न बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें ऊपर नीचे हमें 2 से, 3 से, 4 से, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, सेम नंबर से ही गुणा करते हैं। तुल्य भिन्न बनाने के लिए सेम नंबर से ही गुणा करते हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी यूज होता है, ठीक। जो टोटल आपका आएगा उससे आप क्या करेंगे, ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनके बीच में जो परमेय संख्याएं आती हैं वही आप लिखते हैं। क्लियर हो गया मेथड। आप देखते हैं इसका क्वेश्चन, ठीक, या एग्जाम्पल कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी की बुक से लिया है, हम आपको बता दे रहे हैं अभी, ये एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक है, उससे ये क्वेश्चन लिया है, कहीं से अलग से नहीं लाए हम। तो ये क्वेश्चन है आपका, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करो। निकालिए या ज्ञात करो, एक ही बात है, कुछ भी करो। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम, मतलब हल देखते हैं इसका कैसे करना है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 1, और बी की वैल्यू कितनी है, 2। हमें कितनी परमेय संख्याएं निकालनी है, जो परमेय संख्या निकालनी है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आर, ठीक। कितनी है, यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, 5 हुई। आर प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 यानी कि 6। कितना आ गया, 6। आर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, उधर साइड में ज़्यादा हो गया, इधर लिख दूंगा। आर प्लस 1 जो है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आर 5 है, 1 6 हो गया, ठीक। अब इसी 6 से हमें इस ए में और बी में ऊपर नीचे गुणा करना है, यानी कि तुल्य भिन्न बनानी है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, एक है, इसमें 6 से ऊपर और 6 से नीचे गुणा, इस तरह से करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/6, ठीक है, 6/6 यही तो रहेगा, 6/6 ही तो रहेगा। इसके बाद इसमें अब देखेंगे यहाँ पर 2 को, ये 2 है, बी वाली ये संख्या है, इसमें 2 में अब गुणा करेंगे 6/6 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। ऐसे काट मत देना क्रॉस में कहीं, ठीक है, काटना नहीं है, ऐसे ही कर देना। तुल्य भिन्न में से चेंज कर रहे हैं, काट नहीं रहे यहाँ पे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6। लोग कहेंगे कि इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर लोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि हर बराबर नहीं रहेगा, फिर हर बराबर करके लाओगे, तो उस पर झंझट में ना फंसो, ठीक है, सीधे उसकी गुणा कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम तुल्य भिन्न बना रहे हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। क्लियर कर सकते हैं अभी इसी चीज़ को कर, यहाँ से हमें 5 परमेय संख्या निकालनी है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, देखो यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच के देखो, ठीक है, लाइन खींच ली, यहाँ पर आपका है मान लो 6 है नंबर, ठीक है, और यहाँ पर है 12, ठीक। इधर से 1 से कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा, 1 से, ठीक है, 1 से 5 तक के नंबर यहाँ तक हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, 6 और 12, 6 के बीच में कितना आएगा, 7 8 9 10। ये समझाने के लिए सिर्फ प्रोसीजर, आपको ये नंबर लाइन बनानी नहीं है पेपर में,
ठीक है, आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, पहला है केवल एक क्वेश्चन में 11, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये आपका 12, ठीक है, 12 हो गया। सबके बटे में 6 6 कर दो, सबके बटे में क्या कर दो, 6 6 कर दो, हो गया। अब इसमें देखो कि इस 6/6 और 12/6 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 आ गई। और कितनी चाहिए थी, कितनी चाहिए थी, 5 ही तो चाहिए थी, 5 ही पर में संख्या चाहिए थी, भाई आ गई, ठीक, क्लियर हो गया। अब इसे हटा दो नंबर लाइन को, इसका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ समझाने के पर्पज से बनाई थी, ठीक। अब इन्हीं को हम 5 परमी संख्या जो हमें चाहिए थी वो हमारे लिए क्या है, हमारी 5 परमी संख्या वो हो गई 7/6, 8/6 और 9/6, इसके बाद 10/6 और 11/6 हो गई। अब जिसमें जो कैंसिल हो सकते हैं, मतलब जो सरल हो सकती हैं उनको सरल कर लेंगे, यानी सिंपल जो हो सकता है उसको सिंपल कर लेंगे। तो इसे काटने देखो, ये कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, ये कट जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, ये कट जाएगा 2 से, 2 पंजे 10 और 2 तियाँ 6, बाकी कोई कैंसिल नहीं होने वाला है। तो जो 5 परमीय संख्या हो जाएंगी वो हो जाएगी 7/6, 4/3 और 3/2 और 5/3 और ये हो जाएगा 11/6। एनसीईआरटी की बुक में देख लेना, सॉल्यूशन ऐसा नहीं दे रखा है, वहाँ पे सिर्फ ऐसा करके इस तरह से यहाँ पे बता दिया इतना, इसके बाद कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं, सीधा आंसर लिखा हुआ है वहाँ, ठीक, वहाँ पे कुछ नहीं है, क्लैरिफिकेशन इतना लंबा आपको बताया नहीं गया। तो यही नंबर आपके जो हैं इसमें इनके बीच में होंगे, 1 और 2 के बीच में यही जो है परमीय संख्याएँ हो सकती हैं, 5 परमीय संख्याएँ यही होंगी, हो तो ज़्यादा भी सकती हैं इससे। एक एग्जांपल आपको और बता दे रहे हैं, ये तो हो गए आपके 1 2 मतलब इस तरह से नंबर। अब ये अपॉन वाली जो आपकी परमीय संख्या होती उसका एक एग्जांपल करा दे रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है -2/5 और -1/5, यानी कि -2/5 और -1/5 के बीच 3 परमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्लियर। एक मेथड आपका है वो वाला जो मैंने आपको पहले एक परमीय संख्या निकालना बताया था, उसी मेथड से ही हम और तरह परमीय संख्या निकालते हैं, लेकिन उनसे क्या होता है कभी कभी आंसर सेम नहीं आता है, आंसर में बड़े लाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उसमें, और बहुत कन्फ्यूज़न है। एनसीईआरटी के बुक में कुछ है और बुक्स में कुछ और लिखा हुआ है मेथड, तो वो मेथड हमने नहीं बताया, इसीलिए ये वाला मेथड जो है एनसीईआरटी की बुक में और बुक्स में सेम और अच्छे तरह से दिया हुआ था, तो इसलिए, और ये सिंपल ही मेथड है, ये सबसे सिंपल मेथड है बीच की परमीय संख्याएं निकालने का। तो इसमें कितनी निकालनी है, 3 परमीय संख्याएं निकालनी है। आर की वैल्यू आपकी यहाँ कितनी हो गई, कितना हो गई, 3 हो गई, और r+1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। अब इसी 4 से 2/5 में ऊपर नीचे गुणा करेंगे और 1/5 -1/5 में गुणा करेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखो जो माइनस का 2/5 है इसमें हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बार बार ए और बी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो। क्लियर। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -8/5 चौक 20, ठीक है, कितना हो गया, -8/20 हो गया। इसको ले लेंगे, -1/5 को लेकर ले लेंगे, इसमें 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, हम कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -4/20, -4/20। अब देखो हमें -8/20 और -4/20 के बीच में कितनी परमीय संख्या निकालनी है, 3 परमीय संख्या निकालनी है। तो 8 और 4 के बीच में कितनी हो सकते हैं नंबर, देखो अगर माइनस नंबर से स्टार्ट करो, माइनस वाला क्या होता है, यहाँ 0 होता है, माइनस पीछे चलती है, -1 -2 ये नंबर लाइन पे होते हैं, -3 -4 -5 -6 -7 और -8, ठीक है। तो यहाँ से देखो 20 को तो निगलेक्ट कर दो अभी, ठीक, यहाँ पर -8/20 और ये आपका हो गया -4/20। तो -8 क्योंकि हर तो समान है तो हर तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, इनके बीच में जो 8 से फिर कितना इधर 7 6 5, ठीक है, 7 6 5 यही तो है, कितना हो जाएगा, -7 -6
और -5, ठीक है। और ऐसे इनके बीच में बटे में 20 लगा दो, ठीक। तो ये हो गया आपके, देखो यहाँ से देखो 7 6 5 हो गया, 8 और 4 के बीच में यही कितनी थी, 3 ही तो निकालनी थी और 3 आ गई, 3। अब इनको चाहो तो सिंपल, अब बीच की निकालनी तो इन दोनों को हटा सकते हैं, बीच के लिख लो -7/20, -6/20 और -5/20। अब इन्हें हम क्या कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। जो सिंपल हो सकते हैं, जो कट सकते हैं, उनको काट लेंगे। तो यहाँ पे जो सिंपल हो सकते हैं उनको काट के देखें, क्योंकि 7/20 तो कैंसिल नहीं हो सकता, एक कैंसिल करेंगे तो पॉइंट में चेंज हो जाएगा, तो पॉइंट में चेंज ना करें इसको। अब यहाँ से क्या इसको देख सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, 2 से करेंगे, 2 3 6 और 2 एकम 2, क्लियर हो गया, -3/10 हो गया। इसको कर सकते हैं 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो जाएगा -7/20 कॉमा ये कितना हो जाएगा, -3/10 और -1/4। अगर आप दूसरा वाला मेथड उससे भी करेंगे, उससे भी यही आंसर ही आना है, इसी तरह से आंसर आएंगे। मे बी इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आंसर सेम लाना बहुत मुश्किल होता है। दोनों मेथड से आंसर जो होता है कभी कभी मैच नहीं करता है, तो गलत नहीं हो सकता है। उसमें क्या होता है कि जैसे क्या होगा कि जैसे 3/10 है, तो क्या हो सकता है इसके आसपास की कोई संख्या निकल सकती है, होगी उनके बीच की, क्लियर है। पॉइंट में चेंज करके देख लेना, वो आएगा उसके बीच में। जो इस अगर हम -2/5 और -1/5 अगर इसको दशमलव में चेंज करेंगे, तो इन सबको भी अगर तीनों को दशमलव में चेंज करेंगे तो इनकी बीच में ही इनके तीनों की वैल्यू जो है वो आएगी। अब इसमें हम नेक्स्ट समझते हैं परमेय संख्याओं की तुलना, जो कि बहुत सिंपल है। उसमें भी आपको इसी तरह से तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न बनानी होती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है परमेय संख्याओं की तुलना, या भिन्नों की तुलना भी कह सकते हैं इसे। ये भिन्नों की तुलना ही होती है, क्योंकि ये भी भिन्न के रूप में लिखी होती हैं परमेय संख्याएं। तो ये जो है भिन्नों की तुलना, जो भिन्न का चैप्टर है उसी से रिलेटेड ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो इसको देखते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम होता है समतुल्य, ठीक है। सबसे पहला काम समतुल्य या तुल्य भिन्न बनाना। और तुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या करना होता है, इसके लिए क्या करना होता है, हरों का लासा, अगर हर जो है वो अलग है, ठीक है, अगर दिए गए हर अलग हैं, हर जो है अलग हो, मतलब अलग अलग हो, अगर जैसे मान लो इस तरह से हो 1/3, 5/6, 7/8, ठीक है, इस तरह से अगर हो हर, यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो क्या करना है, तब हरों का जो अलग अलग अगर हो तो क्या करेंगे, लासा लेकर उन्हें बराबर करेंगे, लासा लेकर समान बनाते हैं, समान मतलब बराबर बनाते हैं उनको, इनको 3 6 8 ऐसे लासा लेके इनको इक्वल कर लें। अगर ये बराबर ही है, जैसे 1/5 है, यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे 7/5 है, तो 5 5 अगर सेम अगर हर है, तब आपको लासा मासा कुछ भी लेने की मतलब कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। इनका लासा 5 ही होगा, सिंपल करके तुलना कर सकते हैं, ठीक है। इसे में तो आप ऐसे ही बता दोगे कि कौन सी बड़ी है, इसमें 7 ये वाली, क्योंकि जिसका हर बड़ा होगा वो जिसका अंश बड़ा होगा वही जो बड़ी होगी, क्योंकि अगर हर समान है और अंश अगर अलग अलग दे रखे हैं, तब जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन ये रूल तभी अप्लाई हो सकता है जब ये बराबर हो। ऐसे में देख के नहीं बता सकते हो कि कौन सी इसमें बड़ी होगी। बता सकते हो कोई ऐसे, इस तरह से नहीं बता सकते ना, आप कैलकुलेशन करोगे तभी तो बताओगे, कुछ कहेंगे हम तो ऐसे देख के बताओगे, लेकिन कैलकुलेशन तो करोगे ना, ऐसे थोड़ा ना तुक्का मार दोगे 5/6 बड़ा होगा या 7/8 बड़ा होगा कोई। तो सबसे पहला काम, अगर हर अलग अलग हो तो उनको सेम बनाते हैं। इसके बाद क्या बनता है कि तुल्य भिन्न बनती है, ठीक, तुल्य भिन्न बनती है। इसके बाद हम आगे अंशों के आधार पर तुलना करते हैं, ठीक है। जो तुलना होती है यानी छोटी बड़ी भिन्न जो होती है, तुलना जो होती है अंश के आधार पर करते हैं, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होती है। तुलना अंश के आधार पर करते हैं, आधार पर करते हैं। ये तो हो गए थ्योरेटिकल समझाने के लिए। अब दिखाते हैं एक एग्जांपल से, बिल्कुल क्लियर करवा देंगे। अगर आपको एक एग्जांपल है आपके पास 5/3, 1/2 और 7/5, ठीक है,
इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है, कौन बड़ा है, इनमें से बताना है कि कौन बड़ा है। और छोटा तो वैसे ही पता लग जाएगा अपने आप से जब बड़ा पता लगे। एक मेथड इसका ए है, वही जो पहले बताया था कि पॉइंट में चेंज करके तब निकाल लो, लेकिन वो मेथड थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ऐसे 3 से 5 को भाग करो, ठीक, पॉइंट में आंसर आएगा, फिर तुलना करो घंटा भर, तो वो थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग है, ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसमें क्या करेंगे, 3, 2, 5 इनका क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। तो यहाँ पे हरों का लासा यानी कि 3, 2, 5 का क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। अब चूंकि ये सभी क्या है, ऐसे अभाज्य संख्याएं हैं, तो 3, 2, 5 का जो लासा होगा, अगर आप इस मेथड से निकाल भी लो 3, 2, 5 का लासा, तब भी जो इनका गुणा कर दोगे वही आएगा। तो 3, 2 पंजे 10 या 30, ठीक, या ऐसे 3 दूनी 6 पंजे 30, तो इनका जो लासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि इन सभी के हरों को हमें क्या करना है, 30 बनाना है। हरों को 30 बनाना है, क्या करना है, हरों को अब 30 बनाना है। तो इन हरों को 30 बनाने के लिए हमें कितने कितने से गुणा करना होगा, उसी से ही हम अंश में भी गुणा करेंगे। अब क्या करना है, अगले इसमें तुल्य भिन्न बनेगी। अब क्या करेंगे, तुल्य भिन्न, ठीक है, तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न, इसको समतुल्य भी बोलते हैं, समतुल्य या तुल्य भिन्न बनाएंगे। ठीक है, तुल्य भिन्न बनाएंगे, सभी की बना देंगे। तो इसमें 5/3, इसमें 3 को 30 बनाने के लिए कितना गुणा करना होगा, कितना करना होगा, 10 से करोगे ना, 10 या 30, तो 10 से गुणा करोगे नीचे, और इसी 10 से ऊपर भी करोगे। ठीक है, ऐसे ही सेम 1/2, इसको हमें बनाना है, 2 को कितना बनाना है, 30, तो कितना से गुणा करेंगे, 15 से करोगे, 15 दूनी 30, तो 15 से नीचे भी करोगे, 15 से ऊपर भी गुणा करोगे। ऐसे ही हमें 7/5 में 5 को 30 बनाना है, तो इसमें कितने से करेंगे, 6 से, तो 7/5 में कितना, 5 में कितना करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 50, 5 और 10 की गुणा कितनी हो जाएगी, 50, 10 या 30, ये हो जाएगा 15/30, 7 छंग 42, 42/30। अब हमारे पास जो भिन्ने बन के आई हैं वो आई है 50/30, 15/30 और आई है 42/30। अब इसमें हर तो सभी के बराबर हैं, हर एक जैसे हैं। अब इसमें जो भी जिसका अंश बड़ा है, कौन सी वाली अंश बड़ा है, इसका तो 15 है, ये तो सबसे छोटा है। अगर छोटी भिन्न पूछी जाती तो इसका वाला बताते। इसके बाद ये है उससे बड़ा, और सबसे बड़ा कौन सा है, 50 है। कौन सा है, 50, यानी कि इसकी भिन्न जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। ये भाई सब जो है वो सबसे बड़े होंगे, ये क्या होगा, सबसे बड़ा। और इसकी भिन्न कौन सी थी, इसकी भिन्न थी 5/3। कौन सी थी, 5/3, तो 5/3 है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा हो गया। इससे छोटा कौन है, इससे जस्ट छोटा है 42/30। 42/30 की कौन सी भिन्न है, 7/5, 7/5। सबसे छोटा है 15/30 यानी कि 1/2। तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, 5/3, और सबसे छोटा कितना हो जाएगा, 1/2। तो यही मेथड है, फिर से समझ लो एकदम शॉर्टकट में, ठीक, कम टाइम में दी गई भिन्नों का क्या करेंगे, सबके हर अगर भिन्न है, अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो लासा लेकर उनको बराबर करते हैं। इसके बाद तुल्य भिन्न बनाते हैं। तुल्य भिन्न के लिए पहले हर को हमें क्या करना होता है, सभी का समान बनाना होता है। अब जितने में हर से मतलब जितना को हर में बराबर करने के लिए गुणा की जा रही है उतने में अंश से की जाती है। इस तरह से गुणा करेंगे, भिन्नें आ जाएंगी, और फिर उनके अंशों के आधार पर देख लेंगे, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होती है। ठीक, तो आज के वीडियो में ये चैप्टर जो है वो एंड हो गया है। छठा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको उसका थंबनेल यहाँ पे आ रहा होगा, उसे देख लें और उसे भी देखें, और जितने प्रीवियस वीडियो अगर पहले का नहीं देखें तो उसे देख लें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। और इसके जितने भी आपको पार्ट्स हैं वो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जय हिंद, थैंक यू सो मच।